पिछले चंद दिनों से सिर्फ 4 जहाज बाहर निकले हैं आबना हुर्मुज़ में से, जिनमें से 2 बल्क कैरियर्स, एक कंटेनर शिप और एक एलपीजी कैरियर शामिल है। तो ट्रंप के जहाज कब निकले हैं, सवाल तो ये पैदा होता है। और अगर निकले हैं वो पाकिस्तानी झंडे लेकर, तो पाकिस्तानी हुकूमत को इसका जवाब देना पड़ेगा। पाकिस्तानी हुकूमत हर बात का जवाब देती है, हर एक को जवाब देती है, लेकिन अमेरिका को जवाब नहीं देती। अमेरिकन कुछ भी कहें, मार्को रूबियो ने कहा कि इन्होंने अर्जी डाली है गजा में फ़ौज भेजने के लिए, आज तक एक लफ्ज़ नहीं बोला। इंडिया को भी ज़्यादा जवाब नहीं देते। इंडिया ने हमारा पानी बंद किया हुआ, उसके ऊपर बिल्कुल चुप है। इंडिया का जयशंकर जो है उसने दलाल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उसके ऊपर ये नहीं बोले। ईरान में बच्चियाँ शहीद हो गई इतनी सारी, 170 के करीब, नहीं बोले। अमेरिका ने मुज़ाकरात के बीच में जंग छेड़ दी, ये उसके ऊपर भी नहीं बोले। मार्को रूबियो ने इनका पोल खोल दिया, उसके ऊपर भी नहीं बोले। लेकिन जैसे ही इमरान खान के बेटे ने कहा जनाब कि ये पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, दुनिया उसका नोटिस ले, तो इन्होंने जनाब मुंह से झाग निकालते हुए रस्से तोड़ा के इनके वज़रा, जनाब अस्करी किस्म के वज़रा, वो आके बैठ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। उन्हें शर्म भी नहीं आई कि वो एक जाली खबर के ऊपर, एक फेक न्यूज़ के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पाकिस्तान में हर एक के ऊपर ये पीका लगा देते हैं और ख़ुद जाली खबर के ऊपर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकल लेते हैं। ना कोई इन्हें पूछने वाला, ना कोई इनसे सवाल करने वाला। और मैं तब से लेकर अब तक ये पूछ रहा हूँ, भाई वो जगह ही दिखा दो जहाँ पे GSP+ के ख़िलाफ़ कोई बात की है इमरान खान के बेटे ने। कोई स्टेटमेंट दिखा दो ना, कोई एक जुमला दिखा दो जहाँ पे हम भी तो ये खबर दें, हमें भी तो पता चले। अब पाकिस्तान के मीडिया के अंदर ये खबरें दे रहे हैं। चले मैं एक चैलेंज करता हूँ, ये जियो न्यूज़, एयरवाई न्यूज़, ये लोग चला रहे हैं ना, एयरवाई चला रहे हैं, तो ये यहाँ पे जो बरतानिया में इनके नुमाइंदगान हैं उन्हें एक बीपर दे दें इसके ऊपर। जो बरतानिया में इनके नुमाइंदे मौजूद हैं या यूरोप में इनके नुमाइंदे मौजूद हैं, उन्हें कहें जी इसके ऊपर एक बीपर दे दें, फिर देखें आप तमाशा कैसा लगता है। यहाँ पे केस हो जाएगा 1 मिनट के अंदर। तो पाकिस्तान में खबर दे के बच जाते हैं ये, क्योंकि वहाँ पे कानून लॉन्डी बना हुआ है एस्टेब्लिशमेंट के घर की। लेकिन यहाँ पे नहीं बच सकेंगे, यहाँ पे कानून का सामना करना पड़ेगा। यहाँ झूठ बोलोगे तो माफ़ी मांगनी पड़ेगी बाद में, या फिर जेल जाना पड़ेगा, या फिर आपको अपना माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसके अलावा तो कोई और रास्ता है नहीं। अमरीकी फ़ौजियों की हालत भी मैं आपको बता देता हूँ, अभी आपको इसराइलियों की बताइए। तो अमरीकी फ़ौजी जो हैं वो होटलों में क़याम पजीर हैं अपनी जानें बचाने के लिए। वो प्राइवेट दफातर में और होटलों के अंदर घुसे हुए हैं। और ईरान ने ये इल्ज़ाम लगाया कि वो शहरियों को ढाल बना रहे हैं। ये इराक़ची ने कहा है, अब्बास इराक़ची ने। और बार बार जो तर्जुमान है ईरानी फ़ौज के, वो ये शहरियों से कहते हैं कि हमें इत्तला दें कि ये कहाँ पे छुपे हुए हैं, हम इनके ऊपर अटैक करेंगे। पाकिस्तान में जो ईरानी एम्बेसी है उसके सेक्रेटरी जनरल ने अक़वाम मुत्तहिदा से एक सवाल किया है। लेकिन इस सवाल से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि एक्चुअली इराक़ची की, जो अब्बास इराक़ची हैं, उनकी बात हुई है, और उनकी बात हुई है अक़वाम मुत्तहिदा के अंतोनियो गुतेरेस से। और उसमें उन्होंने बताया जनाब कि हम जो हमला कर रहे हैं या ये जो सूरत हाल है इसके पीछे रीज़न्स क्या हैं, और उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया इराक़ची ने। लेकिन इसके ऊपर जो पाकिस्तान के अंदर ईरानी एम्बेसी है उसके, उन्होंने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से एक सादा सवाल किया। उन्होंने कहा जी आपकी खिदमत में इंतहाई एहतराम और अक़ीदत के साथ अर्ज़ है, क्या हमें इस बात पर भी माज़रत करनी चाहिए कि हमारा मुल्क ख़ित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों के दरमियान में क्यों वाक़ है? यानी हमारा मुल्क ही ऐसी जगह पे है जहाँ चारों तरफ अमेरिका ने अपने अड्डे बनाए हुए हैं, वो क्यों बनाए हुए हैं? क्या इस बात पे भी हम ही माफ़ी मांगें? ये उन्होंने सवाल किया। नाज़रीन, मैं आपको लेकर जाता हूँ नक्शे की तरफ, क्योंकि वहाँ सिचुएशन कोई इतनी सिंपल नहीं है। आज आपको नक्शे की मदद से समझाते हैं जो मिडल ईस्ट का नक्शा है कि यहाँ एक्चुअली फड्डा है क्या। जी नाज़रीन, अब आ जाए ज़रा यहाँ पे नक्शे के ऊपर। यहाँ पे हमें ज़रा समझने में आसानी हो जाएगी, मुझे भी थोड़ा सा समझाने में आसानी हो जाएगी। सबसे पहले तो नक्शा ठीक करते हैं ना। यहाँ ये एक नक्शे में गलती है, उसको ज़रा ठीक कर लेते हैं, क्योंकि इस नक्शे में कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखाया गया। नॉर्मली ऐसे ही होता है, वो सारी दुनिया के अंदर जो है वो मैप इसी तरह के बनते हैं, क्योंकि इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा है। वैसे भी उनके कब्जे में है, हमने छुड़वाया नहीं अभी तक। पाकिस्तानियों ने, फ़ौज ने दावे तो बड़े किए लेकिन अभी तक नहीं छुड़वाया। अब जरा आप इस नक्शे को गौर से देखें, लड़ाई हो क्यों रही है, फसाद की जड़ एक्चुअली क्या है, और किस इलाके में ये लड़ाई हो रही है, रीज़न क्या है। ये है जी पर्शियन गल्फ। यहाँ पे है सारा खजाना, सारी दुनिया का खजाना, गैस, तेल, बड़े बड़े ज़खायर यहाँ पे। छोटे छोटे मुल्क हैं और बहुत अमीर हो गए, बहुत पैसा उन्होंने कमा लिया है। ये सऊदी अरब आपको येलो कलर का नजर आ रहा है, ये बहुत बड़ा मुल्क है, बाकी सारे मुल्क इसके इर्द गिर्द हैं। ये ऊपर आपको ईरान नजर आ रहा है। ये 2 बड़े मुल्क यहाँ पे मौजूद हैं, पाकिस्तान के साथ ईरान है, आगे इराक है, ये सऊदी अरब है, यहाँ पे ये उर्दन है, ये पीछे ये वाला एरिया जो है ये है इसराइल, जहाँ पे सारी इसकी वजह से लड़ाई हो रही है। अमेरिका दुनिया के दूसरे कोने से आता है, आके यहाँ पे लड़ाई करता है। रीजन क्या है? ये जो एरिया ना सारा, ये यहाँ पे खजाना पड़ा हुआ है बेशुमार। सारे मुल्कों के पास बहुत सारे ऑयल और गैस के ज़खायर है, वो यहाँ पे।
और यहां से दुनिया का 20% से ज्यादा ऑयल एंड गैस निकलता है और निकल के पूरी दुनिया का काम चलाता है और बड़े बड़े ज़खायर हैं, माने हुए दुनिया के ज़खायर हैं। पिछले चंद दिनों से सिर्फ 4 जहाज बाहर निकले हैं आपने हुर्मुज़ में से, जिनमें से 2 बल्क कैरियर्स, एक कंटेनर शिप और एक LPG कैरियर शामिल है। तो ट्रंप के जहाज कब निकले हैं, सवाल तो ये पैदा होता है। और अगर निकले हैं वो पाकिस्तानी झंडे लेकर, तो पाकिस्तानी हुकूमत को इसका जवाब देना पड़ेगा। पाकिस्तानी हुकूमत हर बात का जवाब देती है, हर एक को जवाब देती है, लेकिन अमेरिका को जवाब नहीं देती। अमेरिकन कुछ भी कहें, मार्को रूबियो ने कहा कि इन्होंने अर्जी डाली है गजा में फ़ौज भेजने के लिए, आज तक एक लफ्ज़ नहीं बोला। इंडिया को भी ज़्यादा जवाब नहीं देते। इंडिया ने हमारा पानी बंद किया हुआ, उसके ऊपर बिल्कुल चुप है। इंडिया का जयशंकर जो है उसने दलाल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उसके ऊपर ये नहीं बोले। ईरान में बच्चियाँ शहीद हो गई इतनी सारी, 170 के करीब, नहीं बोले। अमेरिका ने मुज़ाकरात के बीच में जंग छेड़ दी, ये उसके ऊपर भी नहीं बोले। मार्को रूबियो ने इनका पोल खोल दिया, उसके ऊपर भी नहीं बोले। लेकिन जैसे ही इमरान खान के बेटे ने कहा जनाब कि ये पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, दुनिया उसका नोटिस ले, तो इन्होंने जनाब मुंह से झाग निकालते हुए रस्से तोड़ा के इनके वज़रा, जनाब अस्करी किस्म के वज़रा, वो आके बैठ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। उन्हें शर्म भी नहीं आई कि वो एक जाली खबर के ऊपर, एक फेक न्यूज़ के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पाकिस्तान में हर एक के ऊपर ये पीका लगा देते हैं और ख़ुद जाली खबर के ऊपर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकल लेते हैं। ना कोई इन्हें पूछने वाला, ना कोई इनसे सवाल करने वाला। और मैं तब से लेकर अब तक ये पूछ रहा हूँ, भाई वो जगह ही दिखा दो जहाँ पे GSP+ के ख़िलाफ़ कोई बात की है इमरान खान के बेटे ने। कोई स्टेटमेंट दिखा दो ना, कोई एक जुमला दिखा दो जहाँ पे हम भी तो ये खबर दें, हमें भी तो पता चले। अब पाकिस्तान के मीडिया के अंदर ये खबरें दे रहे हैं। चले मैं एक चैलेंज करता हूँ, ये जियो न्यूज़, एयरवाई न्यूज़, ये लोग चला रहे हैं ना, एयरवाई चला रहे हैं, तो ये यहाँ पे जो बरतानिया में इनके नुमाइंदगान हैं उन्हें एक बीपर दे दें इसके ऊपर। जो बरतानिया में इनके नुमाइंदे मौजूद हैं या यूरोप में इनके नुमाइंदे मौजूद हैं, उन्हें कहें जी इसके ऊपर एक बीपर दे दें, फिर देखें आप तमाशा कैसा लगता है। यहाँ पे केस हो जाएगा 1 मिनट के अंदर। तो पाकिस्तान में खबर दे के बच जाते हैं ये, क्योंकि वहाँ पे कानून लॉन्डी बना हुआ है एस्टेब्लिशमेंट के घर की। लेकिन यहाँ पे नहीं बच सकेंगे, यहाँ पे कानून का सामना करना पड़ेगा। यहाँ झूठ बोलोगे तो माफ़ी मांगनी पड़ेगी बाद में, या फिर जेल जाना पड़ेगा, या फिर आपको अपना माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसके अलावा तो कोई और रास्ता है नहीं। अमरीकी फ़ौजियों की हालत भी मैं आपको बता देता हूँ, अभी आपको इसराइलियों की बताइए। तो अमरीकी फ़ौजी जो हैं वो होटलों में क़याम पज़ीर हैं अपनी जानें बचाने के लिए। वो प्राइवेट दफातर में और होटलों के अंदर घुसे हुए हैं। और ईरान ने ये इल्ज़ाम लगाया कि वो शहरियों को ढाल बना रहे हैं। ये इराक़ची ने कहा है, अब्बास इराक़ची ने। और बार बार जो तर्जुमान है ईरानी फ़ौज के, वो ये शहरियों से कहते हैं कि हमें इत्तला दें कि ये कहाँ पे छुपे हुए हैं, हम इनके ऊपर अटैक करेंगे। पाकिस्तान में जो ईरानी एम्बेसी है उसके सेक्रेटरी जनरल ने अक़वाम मुत्तहिदा से एक सवाल किया है। लेकिन इस सवाल से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि एक्चुअली इराक़ची की जो अब्बास इराक़ची हैं उनकी बात हुई है, और उनकी बात हुई है अक़वाम मुत्तहिदा के एंटोनियो गुतेरेस से। और उसमें उन्होंने बताया जनाब कि हम जो हमला कर रहे हैं या ये जो सूरत हाल है इसके पीछे रीज़न्स क्या हैं, और उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया इराक़ची ने। लेकिन इसके ऊपर जो पाकिस्तान के अंदर ईरानी एम्बेसी है उसके उन्होंने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से एक सादा सवाल किया। उन्होंने कहा जी आपकी खिदमत में इंतहाई एहतराम और अकीदत के साथ अर्ज़ है, क्या हमें इस बात पर भी मादरत करनी चाहिए कि हमारा मुल्क ख़ित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों के दरमियान में क्यों वाक़ है? यानी हमारा मुल्क ही ऐसी जगह पे है जहाँ चारों तरफ अमेरिका ने अपने अड्डे बनाए हुए हैं, वो क्यों बनाए हुए हैं? क्या इस बात पर भी हम ही माफ़ी मांगें? ये उन्होंने सवाल किया।